सुल्तान नज़द हैड कादराबाद सैयद नजमुल हसन शराजी पीर आमर रबानी सज्जाद दर बुखारी और भी काफ़ी ज़ाकरीन होंगे। जी ठीक हो गया। नन्ना जाकर सैयद नलैन दर बुखारी अफरावल पिंडी वो मेंबर पे पहुँच गए। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और सैयद ज़ाकरीन बहरे ज़िक्र मसैब सैयद मुर्तज़ा आशिक अफलोटे वाला वो बिल्कुल चंद मिनट में सीधे मेंबर पे पहुँच जाएंगे। वो शबीह ज़ुलजना बरामद करवाएंगे और उनके बाद मुल्क पाकिस्तान की दीदावर शख्सियत मारूफ नोखा खान जनाब शाहिद इकबाल साहब ऑफ लाहौर अपने मखसूस अंदाज से नोखा खानी करेंगे। तशरीफ़ लाते नन्हे जाकर सैयद नलैन दर बुखारी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे मिल के पढ़े बुलंद आवाज़ में। आप काफ़ी अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे ऐसा पढ़ें कि कम अज़ कम 14 राज़ी हो जाएं। इसकी को बंद कर दें, इसको आवाज़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन बेशुमार मिन यौम अदावतहिम इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अली यौम ज़हरल अजाइब तजद्दुहु अनलकफ़िन नवाइब कुल्लुहुम मिन वगम्मिन शयन जली बे अलियन बे अलियन बे अलियन बे अली बुलंद से बुलंद सलावत। या काशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बेहक के अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाल मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा ज़रूर आमीन कहना मेरे मालिक के जितने भी हाथ बुलंद हैं तुझे सखी हुसैन बादशाह के हाथों का वास्ता इनमें से कोई हाथ भी खाली वापस न जाए। मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह जो लोग बे औलाद हैं तुझे शेराद अली असगर का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं खुसूसन अंकल आसिफ बीमार हैं जुमला जितने सादात मोमिनीन बीमार हैं तुझे जनाब सज्जाद की बीमारी का वास्ता उन्हें शिफाए कामला व अजला अता फरमा। मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों की हिफाजत फरमा। ज़रूर आमीन कहना मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर। मालिक अल्लाह अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। मेरे दिल की भी हसरत मालिक अल्लाह तमाम दिलों की हसरत तब तक मौत न देना जब तक करबला और शाम की ज़ियारत न कर लें। इस दौर की दुआ है हो सके तो आमीन कह लेना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मालिक अल्लाह तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं हम गुनहगारों को पर्दे वाले आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो जितनी ताकत और तौफीक हुसैन बादशाह ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे। इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोलें। सदा सुखी रहें सदा आबाद रहें सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। इजाज़त है मेरे सामीन आप अज़ादारों की भी इजाज़त है। लंबी चौड़ी बात करनी नहीं चूँकि मेरा क्लियर वालों पहला चांस है यहाँ पे। मुझे आपके मयार का नहीं पता आपके मिजाज का नहीं पता आपकी दात का क्या मयार है आपकी समात का क्या मयार है। चूँकि पहली दफ़ा मैं आया हूँ और जो मुझे हुक्म हुआ है मैंने उसी हुक्म की तामील करनी है। एक बादशाह आगाज़कार हूँ फिर अगर आप मेरे मयार पे उतर आए तो फिर उस हुक्म की तामील करूँगा वरना दो जुमले मुसीबत के आइली मेरे बात बादशाह ज़ाकरीन आते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे। मुझसे पहले भी करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे बाद भी मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले पढ़ेंगे।
क्लियर वालों, हमद है उस अल्लाह की जिसने अपने इस्म में भी अली रखा और अपने अब्द का नाम भी अली रखा। मुझे बानियान की तरफ से हुक्म हुआ है, अपने इस्म का नाम भी, अपने इस्म में भी अली रखा और अपने अब्द का नाम भी अली रखा। 4 सतरें मैंने पढ़नी है, लेकिन 4 सतरों से पहले मैं एक बात करूँगा। अगर आप उस बात की गहराई में उतर आए तो फिर मैं वो 4 सतरें पढ़ूँगा, वरना आयली मकसद आपके चेहरों की ज़ियारत करना था। बड़ा तवील सफ़र करके आई हूँ, मकसद आपके चेहरों की ज़ियारत करना था, वो मैंने कर ली है। अब वो भी अली है, ये भी अली है। उसे अली कम बंदू ने कहा, इसे अली ज़्यादा बंदू ने कहा। एक जुमला आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो वाजिब है बोलना, जिसको समझना है उसका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। इंसाफ से बताना, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से लेके आज यहाँ के छोटे से प्राइमरी स्कूल तक जब सुबह असम्बली होती है तो बच्चे क्या कहते हैं? सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, कि सच्चा है वो अल्लाह जो अली भी है और अज़ीम भी है। जिए 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 जिए, सच्चा है वो अल्लाह जो अली भी है और अजीम भी है। जो उसे भी अली कहते हैं, जो इसे भी अली कहते हैं, उसके लिए शहीद मोहसिन नकवी का एक मुफ्त मशवरा जो 4 सत्रों में मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आपको समझ आ गई तो यहाँ जन्नत बन जाएगी। उसे भी अली कहते हैं, जो इसे भी अली कहते हैं। शहीद मोहसिन नकवी एक मुफ्त मशवरा दे गए थे कि शिकस्ता हौसलों पर अगर कोई सुन के समझ के ना बोला तो मैं घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा। मैं सोचूंगा इतना ज़हीन मजमा मुझे मिल गया और चौथी सतर सुन के समझ के नहीं बोले। क्लियर वाले, जो उसे भी अली कहता है, उसे भी अली कहता है, मैं उससे कह रहा हूँ कि शिकस्ता हौसलों पर इसमें आजम से शबाब आए, शबाब आए तो दामन में शबाब बेहिसाब आए। खुदा को भी पुकारो तो पुकारो या अली कहकर, क्यों फलक से भी जवाब आए, नजब से भी जवाब। जिए जिए आप सलामत रहे, फलक से भी जवाब आए, नजब से भी जवाब। अगर आप इजाजत दे तो 4 सत्र और पढ़ता चलूं। फलक से भी जवाब आए, नजब से भी जवाब। मैं नजब के शाह से कह रहा हूं, मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली, मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली। यज़दान जब है तेरा मदा खान या अली। मैं 4 सतरें मैंने पहले पढ़ी, आप बोले अपनी मर्जी से बोले। अब ये 4 सतरें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में बंधे हुए। नौकर समझे, बेटा समझे, छोटा भाई समझे, मेहमान समझे, मेरा हक बने तो रखना नहीं, हक ना बने तो मेरी माजरत कबूल करना। बस इतना जहन में रहे कि हम हक गसब करने वालों को मानते ही नहीं है। मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली। आजकल एक नया मसला बना हुआ है, अंकल खैरात 4 बंदों में बंदा बैठे, लोग पूछते हैं यार बताओ इनमें से अली को मानने वाला कौन है, अली का दुश्मन कौन है। वहाँ पे जरा मसला बन जाता है। मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ, आपने जहाँ पे भी वो नुस्खा इस्तेमाल किया, यकीन माने आप ऑपरेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा अली का मुनकिर कौन है, अली को मानने वाला कौन है। चौथी सतर में मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, मैं क्या बयां करूंगा तेरी शान या अली। यज़दान जब है तेरा मदा खान या अली, और चेहरों को देखता हूँ तेरा जिक्र छेड़ कर, है तेरा जिक्र नस्ल की पहचान या अली। हाय 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 जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के हैदरी। वो है ही नहीं उधर। और चेहरों को देखता हूँ तेरा जिक्र छेड़ कर, है तेरा जिक्र नस्ल की पहचान या है। खुद कुछ नहीं करना, उसको आने दे वो कर देगा। खुद मेहरबानी कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। चेहरों को देखता हूँ तेरा जिक्र छेड़ कर, है तेरा जिक्र नस्ल की पहचान या है। आखो तो 4 17 सराय की जुबान दिए पर्दा जामा।
पता नहीं अब क्या बनेगा। उको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी। उको जन्नत दी और कुछ ना आता। तुहाडा मेहमान आ इतना आखरे आ जरा टुक्कर खांदा अली बादशाह दा ओ जरूर बोले सी बाकियां नु छुट्टी है। उको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी। चौथी सतर मैंने नहीं पढ़नी, आपको दिखाना है एक आईना। अब वो आईना शक्ल देखने वाला नहीं है, वो आईना है अकीदा देखने वाला। अकीदा देख के अकीदे को अकीदे के साथ मैच करना है। अगर अकीदा मैच हो गया तो फिर जरूर बोलना, अकीदा सैयद के अकीदे के साथ ना मिला तो मैं माजरत कबूल करना, क्योंकि जिसका अकीदा ना मिले कोई जोर जबरदस्ती की दाद नहीं, क्योंकि जो दाद जोर जबरदस्ती से ली जाए वो दाद नहीं होती। जो ये यहाँ से दाद निकले ना दिल से, दाद उसको कहते हैं। उनको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, चंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी। ते भूख से है दर्द नस्ला तबाह कर गई है, ई बीमारी दी कई को दवा नहीं लगी। ए हुन हाथ जाके लाल कलंदर जिए जिए आप सलामत हैं। माशाअल्लाह थके तो नहीं, थके तो नहीं, जिए आप सर सलामत रहे। जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी, बुग़्ज़ है दर्द नस। जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी, बुग़्ज़ है दर्द नस्ला तबाह कर गया है, ई बीमारी दी कहीं को दवा नहीं लगी। जो मुझे हुक्म हुए बानियान की तरफ से, बानियों का हुक्म मानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जाते हुए बानियों से ही मिलना पड़ता है। तो रखिएगा। मैं अक्सर महसूस करता हूँ एक बात, कि कोई बंदा नारा लगाता है ना तो अज़ादार काफ़ी सारे शर्मा के बोलते हैं, या इली शर्मा के ना बोला करिए, मेरी मिन्नत है। आहिस्ता आवाज में अपने पीर का नाम वही लेता है जिसका पीर मैदान छोड़ के भागा हो। आए आए हाय आए हाय आए, जिए ये बुजुर्ग जिए जिए आप सलामत रहे। आहिस्ता आवाज में पीर का नाम वही लेता है जिसका पीर मैदान छोड़ के भागा हो। ये चल रही है लाइव। अब कैमरा ऐसी चीज है कि जिससे बंदा बच नहीं सकता। मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि काश ये कैमरा गदीर में भी होता, ये गदीर में होता फिर ना पता चलता। ये कैमरे के सामने खड़ा हूँ, इतना बड़ा पंडाल मेरे सामने है, इतने बड़े पंडाल में एक बात करने लगा हूँ, वसूल करना। 42 जंगें ऐसी हैं जो अली बादशाह ने लड़ी हैं रसूल खुदा के बाद। 80 जंगें ऐसी हैं जो अली ने लड़ी है रसूल के साथ। ये बनती हैं कुल 122 जंगें। कैमरे के सामने खड़ा हूँ, इतने बड़ा पूरा डिवीजन का मजमा मेरे आगे बैठा हुआ है। मैं मजहब का सौदा लगाने लगा हूँ। और मौलवी मैं नालैन अब्बास शिया मजहब छोड़ने पे तैयार हूँ। तू 122 जंगों में अपने पीर का लड़ना दिखा, मेरे पीर का भागना दिखा। होने वाले हो जी, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। अब लुत्फ आया है पढ़ने का। अपने पीर का लड़ना दिखा। सारा अब जी अपने पीर का लड़ना दिखा, मेरे पीर का भागना दिखा। मेरा पीर है अनकुमुर रिजसा वाला। अल्लाह कहते हैं मैंने इन्हें हर किस्म के ऐब से दूर रखा, इन्हें हर किस्म की निजासत से दूर रखा। अब निजस और है, रिज और है। निजस मतलब कि कोई बंदा गंदा है, गंदा लिबास उसने पहना हुआ है, उससे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, वो निजस है। मतलब कि सामने काम किया जा रहा है, और जो काम छुपा के किया जाए, जैसे शराब,
शराब छुपा के पी जाती है, दिखा के नहीं पी जाती, वो रिज्ज है। अब कुरान कहते हैं शराब रिज्ज है, तो फिर मुसलमान पीर वो बना जो शराबी ना हो। मैं गल करन लगा पीर वो बना जो शराबी ना हो। अब बनियान ने हुक्म कर दिया, उनने कहा तो मैं पढ़ूं, बात मुश्किल है, अल्लाह जाने अब कैसे वसूल करेंगे। पीर वो बना जो शराबी ना हो। अरे तारीख के सिफात में से वो वाकया कहाँ लेके जाओगे कि जब एक बड़े घर के बिगड़े हुए बच्चे ने मदीने के बाजार में शराब पी रखी थी, लोगों ने उसको पकड़ा और लेके आ गए दरबार खिलाफत के अंदर। शूमी किस्मत के तख्त पे बाप बैठा था, लोगों ने समझा बाप है, अभी थोड़ी देर के बाद बेटे को मुआफ कर देगा। उन्होंने इंसाफ की हद कर दी। उन्होंने कहा क्या हो गया बेटे, लिटाओ इसको जमीन पे, उतारो इसका कुर्ता, मारो इसे कोड़े। था शराब के नशे में, बात बड़ी कर गया। जब जल्लाद ने कोड़ा उठाया, कहता है मुझे वो मारे जिसने खुद कभी ना पिया। हान हाथ जाके हाय नरी जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। पानी दो। मुझे वो मारे जिसने खुद कभी ना पियो। थके तो नहीं, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है भाई जब तक मुर्तज़ा शाह जी नहीं आते आपने पढ़ना है। और मुझे अंदर से ये डर है आप थक ना जाएं, क्योंकि जब मजमा थक जाए तो फिर जाकर को भी थकावट महसूस होती है। और मुझे जो है ना थक के सुनने वाला मजमा पसंद नहीं है, और मजमे को जाकर पसंद नहीं है जो थक थक के पढ़े। अच्छा, फिर बात इससे बड़ी करने लगूं, और है भी मुश्किल। दाद फिर मुझे आपने लेके देनी है इनसे। अच्छा, उनने कहा मुझे वो मारे जिसने खुद कभी ना पियो। लोग एक दूसरे को कोनियां मार के कहते देखो कितना चालाक है, किसने क्या शराब के नशे में है, इतनी आसानी से अपनी जान बचा ली। उनने इतना कहा या वहां से उठा सलमान। दुख लगेगा अगर कोई सुन के समझ के ना बोला। वहां से उठा सलमान। सलमान कहता है रुक जाओ, मुझे एक ऐसा घर का पता है कि जिसका हर फर्द से मार सकते हैं। वो कहती है सलमान छोड़, ये हो ही नहीं सकता। सलमान कहता है मुझे पता है। वो कहती है कौन सा घर है? सलमान कहता है ओ जाहिलो, ये वो घर है कि जिसका दरवाजा अल्लाह के घर में खुलता है। आए हाय जी, आप सलामत रहे, ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे, आप आबाद रहे। ये वो घर है कि जिसका दरवाजा अल्लाह के घर में खुलता है। बच्चे को एक आयत हदीस, आपको एक आयत याद है कुरान की कि अल्लाह कहते हैं मुझे तुमसे इससे बढ़ के अजर रिसालत और कुछ नहीं चाहिए कि तुम मेरे क़रबा से मुवद्दत रखो। है ना, मोहब्बत रखो। अब एक बंदा आपके और मेरे 7वें इमाम की बारगाह में आया, कहता सरकार ये अल्लाह ने आप कहा है कि अजर रिसालत के बदल में मुझे मेरे अकरबा की मवद्दत चाहिए। अल्लाह का सरकार फरमाते हैं हाँ। वो कहता सरकार एक बंदा, यार ये जुमला समझना, अपनी सारी जिंदगी आपकी मवद्दत, मोहब्बत और इताअत में बसर कर दे, तो बदले में आप लोगों से क्या इनाम मिलता है? सरकार मुस्कुरा के कहते हैं बंदा खुदा, हमसे इससे बढ़कर हमारी मवद्दत का इनाम क्या लेना चाहोगे कि जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज़े जनाजा में शिरकत करते हैं। हम 14 तुम्हारी नमाज़े जनाजा में, जो 2-4 बंदे मेरी नज़र में है जो बोल नहीं रहे, मैं आपको एक फरमान सुनाता हूँ।
दरूद पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पे मिलके बुलंद आवाज़ में। थके तो नहीं, भूले तो नहीं। बंदा हाजिर हुआ इमाम जाफर सादिक की बारगाह में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसी तरह ना मस्जिद भरी हुई है, तकिए की टेक के साथ सरकार बैठे हुए हैं। और बात शुरू हो गई ह्यूमन बॉडी पे, बात करते 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 बात आ गई जुबान पे। एक बंदा पूछने लगा, सरकार आपके नजदीक अल्लाह ने जुबान किस लिए अता की है? सरकार फरमाते हैं तुम्हारे नजदीक अल्लाह ने जुबान किस लिए अता की है? सरकार खानों के जायके चखने के लिए। सरकार खानों के जायके चखने के लिए। सरकार फरमाते हैं बंदा खुदा वो जुबान जुबान नहीं जो खानों के जायके चखने के लिए हो। अल्लाह ने जुबान सिर्फ मेरे दादे अली के जिक्र में बोलने के लिए अता की है। तो जुबान यहाँ पे आके इस्तेमाल किया करें। अली बंदा खुदा जब तुम मरते हो तो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। जब नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं तो चौथी तकबीर में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना लना मिन्हु इल्ला खैरा, के मालिक अल्लाह मुझे आने वाले के अमाल का नहीं पता। जहां बंदे का और 14 का और अल्लाह का मामला है, उसके दरमियान में कह रहे मुझे आने वाले के अमाल का नहीं पता। हालांकि कौन सा बंदा है जिसको दूसरों के ऐप का नहीं पता? अब एक बंदा बैठा हुआ है, उसको दूसरे के ऐप का पता है कि वो क्या करता है, उसके अमाल का पता है, उसके अमल का पता है।
लेकिन वहां पे पर्दा डालते हैं। बात अगर मैंने आपको समझा ली तो रात को बिस्तर पे नहीं, सारी जिंदगी आपको इसका सरूर आएगा। शर्त तवज्जो है। आने वाले के ऐब का अमाल का नहीं पता, बस इतना पता है वो खैर पे था। अब जरा मैं ढूंढने निकला कि ये कौन सी खैर है जो आने वाले के ऐबू पे पर्दा डाल देती है। कलेर वालों, जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे मिला मैदान गदीर खुम कि जहां पे अली बादशाह की विलायत के ऐलान से पहले ऐलान हुआ, हय्या ला खैरुल अमल। हाय 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 हाय, हय्या ला खैरुल अमल। याद रखिएगा, अली बादशाह के मोमिन को कभी मौत नहीं आती। ये बातें बड़ी कीमती बातें हैं। मौत नहीं आती। लोग कहते हैं जी कब्र में अली बादशाह की ज़ियारत हो जाती है, मैंने माना। मैं कह रहा हूं कौन जानेगा उस कब्र के एजाज जहां कुर्सी शाह विलायत हो सदारत के लिए। बाखुदा अभी तक आप बोले, इंसाफ से बताना, मैंने आपको तंग नहीं किया, नहीं कहा कि मुझे इतनी दाद दे, इतनी दे, इतनी दे। अब मैं थोड़ा सा तंग करूंगा, कम से कम इतना बोलना कि मुझे मेरे घर तक दाद याद रहे। भाई किसी मजमे ने इन 4 शत्रु पे मुझे इतनी दाद दी थी। कौन जानेगा उस कब्र के एजाज जहां कुर्सी शाह विलायत हो। गूंगे का मैं ज़बानदार नहीं, जिसे अल्लाह ने ज़बान अता की है वो जरूर बोलेगा, बाकियों की खैर है। कौन जानेगा उस कब्र के एजाज जहां कुर्सी शाह विलायत हो सदारत के लिए। और यूं तो हो जाता है दीदारे अली, लेकिन खुद अली आते हैं मोमिन की ज़ियारत के लिए। हाय हाय, आप जिए, ये जवान जिए, ये बुजुर्ग जिए, किस जन्नत में लाके खड़ा कर दिया मुझे। जी मालिक आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। यूं तो हो जाता है दीदार अली, लेकिन खुद अली आते हैं मोमिन की ज़ियारत के लिए। अब माशाल्लाह से मजमा भी बड़ा, मयार समात भी बुलंद। जी आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। यूं तो हो जाता है दीदार अली, लेकिन खुद अली आते हैं मोमिन की ज़ियारत के लिए। आपको पता है मौला अली बादशाह का एक नौकर था बहलोल। क्या करता था? मिट्टी की ढेरिया बना के जन्नत बेचता था। आप जी, मिट्टी की ढेरिया बना के जन्नत बेचता था। यकीन माने इस बात में इतना लुत्फ है ना कि अगर मुझे मैशर की सुबह तक जिंदगी मिले, अंकल जी मैं इस बात का सरूर लेते लेते अंकल जी ये जिंदगी गुजार दूं। इतना लुत्फ है इस बात में। बहलोल, हालांकि ये कोई गरीब घर का बंदा नहीं था, ये शाही खानदान से था। शाही खानदान से मिट्टी की ढेरिया बना के जन्नत तकसीम करता था। बस जो मिट्टी बच जाती थी रात को आके पानी मिला के ढेरी बना के जन्नत बेच दी। अब एक दिन इसका भाई इसके करीब आया। अब वो आले बैत का मुनकिर दुश्मन, वो कहता सलमान अल्लाह करता तू शाही खानदान में पैदा ही ना होता, पैदा हुआ भी तो मर जाता। ये क्या 2 टके की जन्नतें बना बना के तकसीम कर रहे। सलमान कहता है मर जाता, ले फिर मर गया, ले फिर मर गया। अली बादशाह का ये फरमान है। मैं आपकी फजीलत बता रहा हूँ आपकी। अली फरमाते हैं कि मेरे चाहने वाले को उस वक्त मौत नहीं आएगी, उस वक्त तक जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। जब उसका दिल भर जाएगा दुनिया से फिर उसको मौत आएगी। ये याद रखिएगा। अब सलमान कहते हैं, बहलोल कहता है ले फिर मर गया। 1-2 घंटे चारपाई पे पड़ा रहा। भाई ने हिलाया, कहता उठ जाग, मजाक खत्म कर। नहीं उठा, मर गया। कहता जल्दी जल्दी तबीब को बुलाओ। तबीब आया। तबीब कहता तेरा भाई तो मर गया, तेरा भाई मर गया। यार ये बात समझना, तेरा भाई अभी तक मैंने जितना फजाइल पढ़ा वो एक तरफ रखे,
तरफ रखें और वजन आप खुद कर लें। तेरा भाई मर गया। अब बगदाद के मेन चौक में था बहलोल का जनाजा। ये इसका बड़ा भाई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। या लोगों ने कहा तेरा भाई है, आके जनाजे को कंधा दे दे। जनाजे को कंधा दे के कहते सलमान मैंने तो मजाक किया था, तू वाकई में मर गया। इतना कहना था। या कूफे के बगदाद के मेन चौक में सलमान या अली कहता वो चारपाई से उठा, कहता मुफ्ती न बन, तूने इरादा बदल लिया, मैंने प्रोग्राम बदल लिया। हाय हाय हुन बोले ओ जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। तूने इरादा बदल लिया बहलोल, मैंने प्रोग्राम बदल लिया। इसे कहते हैं बहलोल। तूने इरादा बदल लिया, मैंने प्रोग्राम बदल लिया। तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। बनियान की तरफ से जो है ना, जिस बात का हुक्म हुआ था वो तो मैं अभी करने लगूँ। जरा आपने तवज्जो रखनी है। लोग कहते हैं अबू तालिब काफिर थे, काफिर थे, काफिर थे, काफिर थे। अच्छा, ये बानियान ने इतना इंतजाम किया है, लंगर, जाकिर, ये लाइव कैमरे, साउंड। जब बाहर निकलेंगे ना, इनसे हाथ पकड़ के पूछना कि खर्चा कितना हुआ है। ये बानी को ही पता होता है। एक तो ये लोग कहते हैं अबू तालिब काफिर है, माज़अल्लाह। दूसरा ये कहते हैं ना सोना था, ना चांदी थी, ना सोने का बिछौना था, तो मोहम्मद गरीब थे। शियो आपकी वकालत करने लगा हूँ, जरा जागिएगा। मोहम्मद गरीब थे। अब जब अल्लाह का हुक्म आया कि मोहम्मद अब मेरा जिक्र भी करो, अब मेरी बात भी करो, तो मोहम्मद तो गरीब थे ना। फिर ये तौहीद का पहला जलसा किधर हुआ? जी है जी, ये तौहीद का पहला जलसा किधर हुआ? मोहम्मद गरीब थे हैं। अब फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। अब मोहम्मद चल के आए चाचा के पास, हाथ जोड़ के कहते हैं चाचा, वो कह रहा मेरा जिक्र करो, मेरा जलसा करो। अब क्या करूं? घर कोई नहीं, जगह कोई नहीं। अबू तालिब कहते परेशान क्यों होते हो? मेरा घर हाजिर है, मेरा घर हाजिर है। मुझे इतना पता, अगर अबू तालिब काफिर है तो तौहीद का पहला जलसा काफिर ने अपने घर में क्यों कराया? काफिर ने अपने घर में क्यों कराया? मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब निकलते हैं। अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब निकलते हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिस बंदे के घर का चूल्हा हजरत अबू तालिब की जूती के सदके में जलता है वो जरूर बोलेगा। जिस बंदे के घर का चूल्हा हजरत अबू तालिब की जूती के सदके में नहीं जलता वो दांत जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दांत की जरूरत ही नहीं है। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब निकलते हैं। अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। कभी शैबे अबी तालिब चलो और मुझको समझाओ ये बात, क्या काफिर नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं? अबू तालिब तेरी रिज़्क़ की इस्मत का क्या कहना? मोहम्मद और अली जैसे तेरे दर पे पलते हैं। हाय हाय हाय, किस जन्नत में लाके खड़ा कर दिया मुझे। ये हाथ ऊंचे रहे, ये ज़बान सलामत रहे। बात इससे बड़ी करने लगा हूँ। मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब निकलते हैं। अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। कभी शैबे अबी तालिब चलो और मुझको समझाओ ये बात, क्या काफिर नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं? अबू तालिब तेरी रिज़्क़ की इस्मत का क्या कहने? मोहम्मद और अली जैसे तेरे दर पे पलते हैं। जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। हाय 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 जी हैं, आप सलामत रहे। पानी या रसूल अल्लाह।
मुसीबत के याइली इसी पे आपको सलाम करना है। ज़माने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। अब पहले दिन साथ जिए बुजुर्ग जिए, अल्लाह करे इन बुजुर्गों का साया हमारे सर पे कायम दायम रहे, यही हमारे रहनुमा है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सबक आपको मैं सुना रहा हूँ, कोई ज़ाकरी दावा नहीं। अब पहले दिन 7000 बंदा आया, ये बात सुने और दो जुमले मुसीबत के आयली। पहले दिन कितना बंदा आया? 7000 बंदा आया, रोटी खाई निकल गए। एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होंगे, आजकल हमारी मजालिस में भी यही हो रहा है। भाई लंगर किया निकल गए, और सच्ची बात है, झूठ नहीं है, बाखुदा लंगर किया और ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो आप ये जितने देर भी आले मोहम्मद के जिक्र में आके बैठते हैं सफ में, ये टाइम आपकी ज़िंदगी में शुमार नहीं होता, गिना नहीं जाता। अब तो वजह रखिएगा। फिर दूसरे दिन फिर 7000 बंदा आया, रोटी खाई फिर निकल गए। 9 तो 11 जी है। अब तीसरे दिन फिर 7000 बंदा आया। अब जब दूसरे दिन गए, रसूल कहते हैं चाचा जान ये तो बात ही नहीं सुन रहे, क्या करें? अबू तालिब कहते हैं कल फिर बुला लो, हम गरीब नहीं होते। आए हाय हाय, कल फिर बुला लो, हम गरीब नहीं होते। मालिक जिंदगी दराज करे बाबा जरगाम शाह जी की, वो कहते होते हैं अब ये दाएं और बाएं साइड वालों का बोलने का मुकाबला है और दरमियान में पुल सिरात है। आप देखते हैं कौन पार करता है और कौन पीछे रह जाता है। अब तीसरे दिन फिर 7000 बंदा आया, रोटी खा ली। अब अबू तालिब ने जाने नहीं दिया, चारों बेटों को इशारा किया उठो। अकील ने भी तलवार निकाली, जाफर ने भी तलवार निकाली, तालिब ने भी तलवार निकाली, अली ने भी तलवार निकाली। अबू तालिब कहते हैं हजरत अब मेरे घर से रोटी खाने के बाद वही बाहर निकलेगा जो मेरे मोहम्मद की सुनेगा। जी जो मेरा मोहम्मद की सुनेगा। बात मुकम्मल करने लगा हूं, जो मेरे मोहम्मद की सुनेगा। अब रसूल ये अंग्रेज अपनी किताब में लिख रहे हैं, अंग्रेज स्कॉलर फिलिप चहेटी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि रसूल खड़े हुए, रसूल कहने लगे आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं। रसूल कहने लगे हु विल हेल्प मी इन दिस होली वर्क, क्या इस मुकद्दस काम में कौन मेरी मदद करेगा? वो कहते देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द होल असेंबली, उस पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। रसूल ने मजीद ऑफर बढ़ाई, द मैन हु हेल्प मी ही विल बी माई कैलिफ आफ्टर मी, कि वो मेरे बाद मेरा जानशी होगा। वो कहने लगा द यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, कि जो उनमें सबसे छोटा था, हिज नेम वाज अली, उसका नाम अली था। वो आगे बढ़ा, या अली अंग्रेज अपनी किताब में लिख रहे, शिया न बोले तो दुख लगेगा। डॉक्टर फिंकल अपनी किताब में लिखते हैं अली आगे बढ़े, रसूल के पांव पे पांव रख के कहते हैं या रसूल अल्लाह आई विल हेल्प यू। अली कहने लगे आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख लूंगा। होना हाथ जाके लाल कलंदर। आखिरी 4 सतरे 2 जुमले मुसीबत के, या अली ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। मौला की कसम मेरी सारी जिंदगी की जाकरी एक तरफ रखे, 8-9 साल की जाकरी एक तरफ रखे, या 4 सतरे एक तरफ रखे, मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है ये 4 सतरे। तवज्जो रखिएगा, ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं, है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक जल रहे हैं। कैमरामैन अंकल
अभी तक मैंने आपको तंग नहीं किया, अब मैं आपको तंग करूं। चौथी सतर पे कैमरा फेरे और मुझे वो बंदा दिखाए जो नहीं बोलता, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। मैं कहूंगा आप मेरे भी उस्ताद हैं, ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक जल रहे हैं। अली का खा के अली को भोंग के ये तेरा ज़र्फ़ है वगन्ना मुल्ला तेरे जैसे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे। जी आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, सलामत रहे। अली वलीउल्लाह कभी ना छोड़ना, क्योंकि दीन में अली बादशाह का हिस्सा है, पार्टनरशिप है दीन में। अदादारो बेटे मारे गए तब भी अली के मारे गए, बेटियां उजड़ी तब भी अली की उजड़ी। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम इन कूफे और शाम के दरिंदों ने इतना अली बादशाह के बेटों को नहीं मारा जितना अली बादशाह की शरीफ बेटियों को मारा। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम बड़ा अच्छा आपने इस्तकबाल किया, मैं राज़ी हो गया। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, मसाइब में बच्चा समझ के बेदहानी न कीजिएगा। कोशिश करना वो भी राज़ी हो जाए जो शाम से भाई को रोने आई है। एक जुमला मैं पढ़ता हूँ, अगर आपको समझ आ गई तो यह जुमला नहीं है, कयामत है। मारा इनने अली बादशाह के बेटों को भी पड़ा है, बहुत मारे, लेकिन एक फर्क है। फर्क क्या है? अल्लाहदारो इनने अली बादशाह के बेटों को जंगलों में छुपा के मारा, अली बादशाह की शरीफ बेटियों को बाजारों में बुला के मारा, दरबारों में बुला के मारा। बस अल्लाहदारो आधी रात का वक्त था, या इस यजीद हरामजादे के कुछ सिपाही जिंदान में आए। ये जब सज्जाद मौला को बुलाते थे ये नहीं कहते थे सज्जाद, ये नहीं कहते थे कैदी, ये जंजीर हिलाते थे। सवाल करो ना लेना बस ये जुमला क्यों पड़ा? अरे दादा अगर जंजीर बदन के ऊपर होते तो खैर थी, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम जंजीर सज्जाद के गोश्त में जगह बना गए थे। जंजीर सज्जाद के गोश्त में जगह बना गए थे। ये आई निकड़ियाँ जंजीर हिलाई, कहते हैं सज्जाद यजीद बुला रहे। सज्जाद फरमाते हैं अच्छा। या जनाबे ज़ैनब देख रही थी, कहती है सज्जाद बेटा इनसे कह जाए मैंने तुझसे एक बात करनी है। सज्जाद फरमाती है जाओ मैं आता हूँ। बीबी फरमाती है सज्जाद तेरे बाप के कातिलों ने मुझे इतना जगाया है, सज्जाद मैं अब खड़ी नहीं हो सकती। सज्जाद तू ना जा, सज्जाद ये मेरे भाई के कातिल है। सज्जाद फरमाती है नहीं अम्मा, मैं वक्त का इमाम हूँ, मुझे पता है यजीद मेरा कातिल नहीं, शाम मेरी मक्तलगाह नहीं। बीबी फरमाती है अच्छा सज्जाद फिर तू जा। सज्जाद मैं वादा करती हूँ मैं जिंदान के दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। सज्जाद जब तक तू वापस नहीं आएगा सज्जाद मैंने बैठना नहीं है। अब अदारो सज्जाद यजीद के पास आए, सारा मजमून छोड़ दिया। अदारो जब सज्जाद मौला वापस आए ना फूफी के पास, क्योंकि मुझे उन्होंने इशारा किया भाई ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना, वापस आए फूफी के पास। अदारो सज्जाद कहते अम्मा यजीद कहते रिहाई मिल गई, अम्मा चले वतन चले। बीबी फरमाती है अच्छा
सजाद मतलब कि मैं फातिह शाम हूँ। 9 यतीम बच्चे थे काफिले में, 9 यतीम। बीबी फरमाती हैं सज्जाद में अली की बेटी हूँ, मैं कायनात के अमीर की बेटी हूँ। सज्जाद इनसे कहे इनको जो कुछ चाहिए सज्जाद ये मुझसे मांगे, सज्जाद मैं इन्हें अता करूँगी। अदादारों जब 7 बच्चे मांग चुके, जो 2 आखिर पे रह गए थे वो 2 थी बेटियां। गाजी की तवज्जो मेरी तरफ रखना, गाजी की बेटियां। बीबी फरमाती है सज्जाद इनसे कहे ये मेरे पास ना आए, मैं इनके पास आऊंगी। बीबी उनके करीब आई, कहती है मेरी बेटियों मैंने सबको दिया है, मेरी बेटियों तुम भी मांगो। बीबी के कदमों पे हाथ रख के कहती हैं बीबी आप दुआ करें, हम कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना कहती हैं दुआ करें कि हमें करबला तक मौत ना आए। ये जुमला समझना, हमें करबला तक मौत ना आए। बीबी फरमाती हैं क्यों? वो कहती हैं इसलिए क्योंकि हम बाबा की कब्र पे जाके कहेंगे बाबा वो जिसे तू पानी नहीं पिला सका था हम उसको बगैर कफन के दफन कर रहे हैं। बाबा हम उसे बगैर कफन के दफन कर रहे हैं। बस दारो आ गए महमल, जरा जाइया सवार हुई। अब सज्जाद एक दफा बाबा के सर को देखते हैं, एक तरफ बीबियों को देखते हैं, देख के कहते हैं बाबा मौसम नहीं है, बाबा मैं तुझे मुबारकबाद देता। हुसैन की कटी हुई रगू से आवाज आई सज्जाद किस बात की मुबारकबाद? कहते हैं बाबा देख ना तेरी 3 बहनें आई थी, बाबा तीनों वापस जा रही हैं, बाबा मेरी एक आई थी। बाबा मैं शाम में दफन करके जा रहा हूँ। सज्जाद फरमाते हैं फूफी ज़ैनब एक रास्ता जो जाता है सीधा मदीने, एक रास्ता जो जाता है करबला से मदीने। फूफी कौन से रास्ते पे जाऊं? या तीसरे महमल से आवाज आई सज्जाद तूने जब से मेरी बेटी को दफन किया है। सज्जाद भी उसकी कब्र पे नहीं गई। आखिरी जुमला, अगर मैं गलत पढ़ूं मुझे जनाब ज़हरा माफ न करें, अगर आप मातम न करें तो एक दफा बीबी से माफी जरूर मांगना। अल्लाह हुआ क्या, एक रास्ते जो जाते हैं करबला से मदीने। अच्छा बीबी फरमाती है उस रास्ते से जा जहां पे मेरी शकीना की कब्र है। अच्छा बीबियां जनाब शकीना की कब्र पे आई, तमाम बीबियों ने बातें की। या जनाब रबाब बीबी शकीना की कब्र के साथ ऐसे लेट गई जैसे मदीने में लेटती थी। इस तरह ना बेटी की कब्र को गले से लगा के कहती हैं शकीना शकीना देख तेरे दूर मिल गए। शकीना तेरी मैं गलत पढ़ूं मुझे जनाब ज़हरा माफ ना करे, आप हाय तक ना कर सके एक दफा माफी जरूर मांगना। शकीना तेरी चादर मिल गई। और इतना कहना था ये सज्जाद बैठे थे सर वाली तरफ। इस तरह ना बीबी की कब्र में जलजला आया। अल्लाह जलजला आया। सज्जाद कहती है शकीना परेशान क्यों है? शकीना वतन पे वापस जाना है। शकीना मैं वक्त का इमाम हूँ, तू कहेगी मैं तुझे वतन पे वापस ले जाऊंगा, तेरी कब्र ले जाऊंगा। बीबी फरमाती है मुझे वतन पे जाने का शौक नहीं। सज्जाद एक दफा मेरे पाँव वाली तरफ देख। मौला ने देखा या मौला गाजी की 2 बेटियां अब्बास का सर शकीना के पाँव पर रख के कह रही थी बाबा माफी मांगने आया है। बीबी हमारा बाबा तुझे पानी नहीं ला के दे सका। या सैयदा या सैयदा, बीबी बाबा माफी मांगने आए। बस दारो सारा नहीं पड़ता। सादात का ये लूटा हुआ काफिला मदीने के बाहर आया। कुरान की जख्मी आयतों ने सादात के आदम का कंधा हिला के कहा बेटा बीमारी आ गए, शहर कौन सा है? सारी जिंदगी का रोना है। अगर आपने जुमला समझ लिया बेटा बीमार
ये आगे शहर कौन सा है? सजाद फरमाते हैं अम्मा मदीना है। शाम की मलका मुंह पे मातम करके कहती है सजाद ये वही मदीना है जहां से मैं तुझे जवान लेके गई थी। हाँ अम्मा वही मदीना है। सजाद फिर इधर खेमे लगा, मौला खेमे लगा, आप कदीमी अज़ादार बैठे हुए हैं। जुमला समझिएगा, सजाद खेमे लगा रहे थे या बीबी रोने लगी? सजाद फरमाते अम्मा खुद का है खेमे लगा। अम्मा जब लगा रहा हूं तो रोती क्यों है? बीबी फरमाती है सजाद कोई वक्त याद आ गया है। अम्मा कौन सा वक्त? बीबी फरमाती है सजाद एक वक्त ऐसा था जहां पे मैं खड़ी हूं इधर मेरा हुसैन खड़ा था, जहां पे तू खड़ा है इधर मेरा गाजी खड़ा था। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी इधर खेमे लगा। सजाद आज हुसैन नहीं मैं तुझे कह रही हूं इधर खेमे लगा। या सैयदा, या मुझे इशारा न करते तो मैं छोड़ देता। बस अदादारो 2-3 जुमले और सुनो और आपको सलाम कर रहा हूं। सजाद आज मैं तुझे कह रही हूं इधर खेमे लगा। अच्छा अब लग गए खेमे। अदादारो मदीने में ऐलान हुआ कि कुछ मुसाफिर आए हैं। तो जो मौला अली बादशाह के बेटे थे मोहम्मद हनफिया, ये मौला अली बादशाह के बड़े जलाल वाले बेटे थे। कोशिश करना हाय मेरे कान तक आ जाए, बड़े जलाल वाले बेटे थे मौला के। तो जब इनको जल्दी होती थी ये कहते थे इस काले घोड़े पे जीन रखो। इनने आज फिर कहा इस काले घोड़े पे जीन रखो। नौकर हाथ जोड़ के कहते हैं सरदार जल्दी किस बात की है? मोहम्मद हनफिया कहते हैं तुझे नहीं पता मदीने में ऐलान हुआ है भाई कुछ मुसाफिर आए हैं। रो के कहते हैं मैं देखता चाहता हूं अगर मेरे हो तो मैं बाजार बंद कराऊं, मैं कनाते लगवाऊं। वो पर्दे में आए। अल्लाह बस खत्म करूं, इतना कहना था। मोहम्मद हनफिया आए, रास्ते में बैठे हुए हैं सज्जाद, ऐसे हाथ रख के माथे पे कहते हैं दादा मेरा सलाम। तड़प के कहते हैं मोहम्मद हनफिया ज़हीफ मैं 25-26 साल का जवान हूं, तू 80 साल का ज़हीफ है, तू अच्छा नहीं लगता मुझे दादा कहते हुए। या बाकिर आगे बड़े हाथ जोड़ के कहते हैं दादा तू तो ताने ना दे। दादा लोगों ने आगे बड़े ताने दिए हैं, दादा तू तो ताने ना दे। बस खत्म कर दिया सारा मजमून। अल्लाह मोहम्मद हनफिया कहते हैं तू जो मुझे दादा कह रहा है तू कोई सज्जाद है? सज्जाद फरमाते हैं मुझे पहचाने में आपका सज्जाद हूं। अदादारा मोहम्मद हनफिया कहते हैं तू तो जवान था। सज्जाद फरमाते हैं क्या बताऊं मेरी जवानी बाजार खा गए, दरबार खा गए। आखिरी जुमला मैं खत्म करूं, मेरी जवानी बाजार खा गए, दरबार खा गए। इतने में सज्जाद कहते हैं बाकिर एक दफा मेरी कमर से मेरा कमीज उठा। अब बाकिर ने कमीज उठाई, मोहम्मद हनफिया घोड़े की जीन से जमीन पे आए, तलवार निकाल के कहते हैं सज्जाद सज्जाद मुझे उसका नाम बता जिसने तेरा ये हाल किया है, जिसने तुझे मारा है मैं उससे बदला लूंगा। बाकिर आगे बढ़ के कहते हैं दादा किस किस का बदला लेंगे? हनफिया कहते हैं क्या मतलब? बाकिर कहते हैं दादा इसने सिर्फ मेरे बाबा को नहीं मारा, इसने शामे गरीबा पहले आपकी बहन का बुर्का लूट लिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।